हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अब ठंडी अचानक बढ़ गई है तो सोचें एक अच्छी टॉपिक आपको ठंडी से रिलेटेड कुछ बता देते हैं। हम आज बात करेंगे चिल ब्लेंस की। चिल ब्लेंस क्या होता है? जैसे हम लोग गांव घर में के भाषा में बोलते हैं कि पाला मार दिया है। तो पाला मारना क्या होता है? अचानक जो होता है हाथ पैर की उंगलियां में, कान में, नोज में लाल लाल हो जाता है, सूजन हो जाता है, बहुत ज़्यादा टन्नक मारने जैसा, ठहकने जैसा दर्द होता है। उसी विषय को लेकर आए हैं अचानक। ये वाला केस अभी क्लिनिक में बहुत देखने को मिल रहा है, सोचे आप लोग से भी शेयर कर देते हैं कि चिल ब्लेंस क्या होता है, कैसे इससे बचें, क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। तो चिल ब्लेंस आप जानते ही हैं कि अचानक हमारा जो बॉडी है इसके कांटेक्ट में कोई भी हमारे शरीर के बॉडी की गर्मी से ज़्यादा यदि कोई ठंडा चीज़ कांटेक्ट में आ गया तो अचानक वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन जम जाता है, सर्कुलेशन ठीक से होता नहीं है। उस वजह से यहाँ रेडनेस हो जाती है उंगली की टिप पे और सूजन हो जाती है, बहुत ज़्यादा टन्नक मारने जैसा दर्द होता है। तो इसको हम जान गए तो ये होता है चिल ब्लेंस। अब होने का कारण क्या होता है, आखिर ठंडी में ही क्यों होता है? तो चिल ब्लेंस ठंडी में होने का 2-4 कारण हम लोग जानते हैं कि विटामिन B12 डिफिशियंसी यदि आपके शरीर में कम रहा है उस वजह से होगा। पुअर ब्लड सर्कुलेशन, मतलब आपका ब्लड का सर्कुलेशन यदि स्लो हो गया, कम हो गया, ये भी एक कारण है वो होने का। आयरन डिफिशियंसी फूड, ऐसा आप खाना ले रहे हैं ठंडी के दिन में यदि जिसमें आयरन की मात्रा कम हो रही है, उस वजह से भी ये दिक्कत आने की संभावना रहता है। रेनॉल्ड्स फिनोमेना, तो इसमें ब्रीफली जान लीजिए रेनॉल्ड्स फिनोमेना में होता क्या है। तो उसमें भी कैपिलरीज जो होते हैं, आर्टरीज होते हैं, उसमें आपको सर्कुलेशन ठीक से होता नहीं है, जिस वजह से ये होता है। तो अब जान गए ये होता होने का कारण। अब हम जानते हैं कि इसमें सिम्टम क्या देखने को मिले। पेशेंट आएगा तो बताएगा रेडनेस होता है, सूजन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बर्निंग होता है। तो इस तरह की लक्षण आपको यदि देखने को मिले तो 100% वो चिल ब्लेंस है। और वो भी खास करके यदि अभी के मौसम में हो रहा है तो हम लोग कन्फर्म कहेंगे कि चिल ब्लेंस ही है, पाला ही मार दिया, ये ठंडी का ही एक्सपोजर है। अब पहली बात हम लोग कुछ मैनेजमेंट करें कि यदि दिक्कत हो रही है कुछ इसको मेंटेन तो करना पड़ेगा, दवाई तो बाद की बात है। तो मेंटेनेंस में क्या करना है, आपको सॉक्स पहन के रहना है, शूज पहन के, जूता पहन के रहना है, गर्म कपड़े पहन के रहना है। हाँ, एक चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि इस कंडीशन में ड्रा हीट बिल्कुल अवॉइड करना है। मतलब डायरेक्ट आप आग का सेक नहीं दीजिएगा, इससे आपको परेशानी बढ़ेगी। देना क्या है, तो गर्म ऐसा देना है, वेट गर्म मतलब मॉइस्ट टाइप का, थोड़ा सा गीला टाइप का। जैसे आपको गुनगुने पानी में पैर को रख दिए, ये आपको ठीक है उनके लिए मेंटेन करने के लिए। सॉक्स पहन रहे हैं, मोजा पहन रहे हैं, जूते पहन रहे हैं। आयरन जिस वजह से कमी आ रही है, मतलब आयरन डिफिशियंसी जो हो रही है, उस फूड को मेंटेन करना है। विटामिन B12 जिस फूड में है उसको मेंटेनेंस करना है। तो ये सब करने से आपको ये जल्दी, बहुत जल्दी राहत हो जाता है। अब इसके बाद चलिए कुछ हम लोग होम्योपैथिक गाइडलाइन की ओर चलते हैं। तो इस कंडीशन के लिए बहुत ही कारगर दवाई है आपके बीच, एगेरिकस मस्केरियस। एगेरिकस 200 पावर में 2-2 बूंद 3 बार। कब देना है, तो इसका लक्षण है कि नीडल लाइक प्रिकिंग पेन यदि होगा ठंडी के एक्सपोजर की वजह से, तब एगेरिकस देंगे। यदि दूसरी दवाई है आपको पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम 200 2-2 बूंद करके 3 बार। जब पेशेंट बताए आपको बर्निंग है, इचिंग है, रेडनेस है, पेन है, तो तीनों चारों कंडीशन होगा तो पेट्रोलियम 200 पावर 2-2 बूंद करके भर दिन में 3 बार देना है। उसके बाद एक अगली दवाई है हम लोग चलाते हैं रस्टक्स। तो पेशेंट आएगा तो वो आपको बताएगा डॉक्टर साहब देखिए ना, हमको लग रहा है कि एकदम चींटी की जैसे चल रहा है, देखिए देखिए देखिए, देखने से कुछ नहीं है। मतलब ऐसा फॉर्मिकेशन होगा, मेडिकल भाषा हम कहते हैं फॉर्मिकेशन सेंसेशन। मतलब चींटी के रेंगने जैसे, चींटी के चलने जैसे, कीड़े के चलने जैसे सेंसेशन होगी, तो हम लोग रस्टक्स 200 पावर में 2-2 बूंद करके 3 बार देना है। और अच्छे से बोलना है कि मेंटेन करके रखिए, गर्म कपड़े पहन के रखिए। हाँ, आखिरी बार ये भी बोल दें फिर से कि ड्राई हीट अवॉइड करना है। मतलब डायरेक्ट जो आप कांटेक्ट में सूखे आग के पास, ये करने से उससे दिक्कत और बढ़ेगी। इस चीज़ से आपको परहेज करना है। धन्यवाद। इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें।